गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 पिकनिक, जो हम लोग पिछली कक्षा में ही शुरू कर चुके थे। ये कहानी है बच्चों की जो पिकनिक पर जाते हैं। वहां जाकर वो पार्क में घूमते हैं और देखते हैं कि एक कोट लटका हुआ है पेड़ पर। जो कोट थोड़ा पुराना और कहीं कहीं से फटा हुआ भी था। बच्चे सोचते हैं ये किसका कोट है जो यहाँ लटका हुआ है। उन्हें लगता है शायद ये माली का ही कोट होगा। तो उन्हीं बच्चों में एक शरारती बच्चा था, ईशान। वो बोलता है कि चलो इसे छिपा दे और जब माली आएंगे, काका आएंगे और खोजेंगे, तब हम उनको थोड़ा परेशान करके देंगे। लेकिन उसी बच्चों में एक समझदार बच्चा भी था जिसका नाम था नीलेश। वो बोला, नहीं, इस तरह बेवजह हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। जहां तक हो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो क्यों ना हम आज अपने पैसों से, जेब खर्च के पैसों से कुछ पैसे और टॉफी, बिस्किट, ये सब इनकी जेब में रख देते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। तो सभी बच्चे इस पर राजी हो गए और उनके मालिका के जेब में, कोट की जेब में सब चीज रख दिया गया, रुपए, चॉकलेट, बिस्किट। जब मालिका का आए तो देखे कि उनकी जेबें भरी हुई हैं, तब उन्हें बहुत खुशी हुई। वो बहुत देर तक खोजे कि आखिर किसका है, किसने ये रख दिया, लेकिन कोई उन्हें दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने भगवान को शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और वो चाहता था कि उसे टॉफी मिले, चॉकलेट मिले, लेकिन मैं उसकी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था। शायद भगवान मेरी मर्जी को जान गए और इसलिए वो किसी को इस भगवान बनाकर, गॉड बनाकर भेज दिए मेरी मदद करने के लिए। तो ये थी कहानी पिकनिक की। आइए हम लोग आज पाठ से आधारित प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर मौखिक। बच्चों, आप लोग जानते ही है प्रश्न उत्तर को दो भागों में बांटा गया है, प्रश्न उत्तर लिखित और प्रश्न उत्तर मौखिक। तो पहला है प्रश्न उत्तर मौखिक, जिसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं। नंबर क, बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे? बच्चे पिकनिक मनाने पार्क में गए थे। बच्चे पिकनिक मनाने पार्क में गए थे। पार्क में गए थे, पूर्ण विराम। ठीक है। दूसरा प्रश्न है प्रश्न ख, नीलेश ने क्या सुझाव दिया? नीलेश क्या कहता है कि हम कोट की जेब में क्या रखेंगे? रुपए, बिस्किट और चॉकलेट। तो नीलेश ने सुझाव दिया, लिखेंगे हम लोग, उत्तर लिखेंगे। उत्तर, नीलेश ने सुझाव दिया कि कोट की जेब में कुछ पैसे रख दिए जाए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लिखते हैं। प्रश्न ग है, बच्चों ने कोट की जेबों में क्या रख दिया? बच्चों ने कोट की जेब में क्या रखा था? रुपए, चॉकलेट और बिस्कुट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, बच्चों ने कोट की जेबों में
जेबों में कुछ रुपए, चॉकलेट और बिस्कुट रख दिया। रख दिया, पूर्ण विराम। इसके बाद हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न देखिए, बच्चों ने कोट की जेबों में क्या रख दिया? बच्चों ने कोट की जेबों में कुछ रुपए, चॉकलेट और बिस्कुट रख दिया। ये हो गया प्रश्नोत्तर मौखिक। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर लिखित। आइए अब हम लोग प्रश्नोत्तर मौखिक के बाद प्रश्नोत्तर लिखित करते हैं। प्रश्नोत्तर लिखित का पहला प्रश्न है, प्रश्न क, ईशान के सुझाव पर नीलेश ने क्या उत्तर दिया? ईशान क्या चाहता था कि वो कोट को कहीं छिपा दिया जाए, तो नीलेश क्या कहता है, नहीं, इस तरह से हमें किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। तो वही हम लोग लिखेंगे उत्तर में। उत्तर होगा, ईशान के सुझाव पर नीलेश ने उत्तर दिया, किसी को मुसीबत में डालकर हमें क्या मिलेगा? हमें माली को खुश करने का उपाय सोचना चाहिए। ठीक है, हमें किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए बल्कि उसे खुश करना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न ख, माली अपने बेटे की इच्छा क्यों पूरी नहीं कर सकता था? क्योंकि माली के पास पैसे नहीं थे। वही हम लोग को लिखना है उत्तर में। ये बहुत आसान है, माली के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। तो ये है प्रश्न क और ख। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न ग और घ। आइए देखते हैं प्रश्न ग। प्रश्न ग है, कोट की जेबें भरी देखकर माली को कैसा लगा? कोट की जेबें भरी देखकर माली बहुत खुश हुआ और वो ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। तो आइए लिखते हैं इसे, कोट की जेबें भरी देखकर माली बहुत खुश हो गया और वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न घ, बच्चों के मुख पर संतोष का भाव क्यों था? अनजाने में ही सही बच्चों ने किसी की मदद की थी, उनकी माली की खुशी को देखकर बच्चों के मुख पर संतोष का भाव आ गया। आइए हम लोग लिखते हैं इसे, उत्तर अनजाने में ही सही बच्चों ने किसी जरूरतमंद
इसकी मदद की थी या किया था। हाँ, इसलिए उनके मुख पर संतोष का भाव था। संतोष का भाव था। पूर्ण विराम। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर लिखित का नंबर घ तक। अगली कक्षा में हम लोग प्रश्न उत्तर लिखित का अंग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जानते ही हैं, दिवाली और बाल दिवस दोनों 14 नवंबर को है। आप लोग दोनों ही पर्व अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। धन्यवाद।